न्यूज़ नागपुर सिटीजन द शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी जवाहर नगर पेट्रोल पंप पुलिस स्टेशन में मौजूद है और यहाँ पर आने का एक हमारा मकसद था। आज यहाँ पर शांतता समिति की एक मीटिंग ली गई जिसमें सारे समाज को बुलाया गया और यहाँ पर संदेश दिया गया। हमारे अशोक बागुल साहब जो हमारे भंडारा ज़िले के DYSP साहब है, उन्होंने इस मीटिंग को बड़ी अच्छी तरीके से इस मीटिंग को लिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जो 2-3 त्यौहार हमारे एक साथ आ रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का त्यौहार एक साथ आ रहा है, उसमें इस शहर की जनता को, हमारे जवाहर नगर की जनता से ये अपील किया उन्होंने कि शांति के साथ त्यौहार मना। तो पुलिस के पास we can give the dose of their own medicines to some of the criminals. Yes or no? तो आई होप इसका कोई नौबत नहीं आएगा। जो बातें आपको सामने शॉर्ट में बताइए उनको मैं दोहराना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारा अनंत चतुर्दशी और ईद ए मिलादुन नबी एक दिन को आ रहा है, लेकिन हमारा आपको रिक्वेस्ट है, मुझे ये पता चला अभी मैं सभी आपके इमाम और सभी लोगों का मीटिंग लेके आया। आप लोगों को इसके लिए नहीं बुलाया क्योंकि साहब ने बोला था सर मैं इधर ही बुला लेता हूँ, तो आपको आने जाने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पे हमने वहाँ पे बुलाया नहीं। तो उन्होंने जो मुझे बोला वो सही है कि गलत है, आप मुझे बताइए कि आप 28 अनंत चतुर्दशी 28 को है और ईद ए मिलादुन नबी भी 28 को है, लेकिन ये डेट तय होगा चंद्रमा के दर्शन पे। वो आपको शायद 19 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। तो अगर एक दिन पहले आता है यानी 27 को, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी हमारा जो 28 को बड़ा विसर्जन होता है सभी का, वो विसर्जन का डेट 28 को है और आपका अगर 27 हो जाता है, वो डिपेंड करता है शायद आपके चंद्र दर्शन पे, है ना। तो आप 19 तारीख को क्लियर से आपको या मुझे बता देना कि सर हमारा 27 को हम कर रहे हैं, तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 28 को कर रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका अगर 28 को होता है, कितने बजे तक खत्म होगा आपका? उसका जो मिरवणुक होगा हमारा ईद ए मिलाद, कितने लोग रहेंगे? मित्र को आपके समाज के कुछ इमाम थे, परवेज जी थे, नईम साहब थे, उनको मैंने पूछा भंडारा का प्रोसेशन सबसे बड़ा होता है, जैसे 2,500-3 हज़ार लोग होते, उन्होंने भी मुझे कबूल किया कि सर हम 8 बजे निकालेंगे और 10-11 बजे खत्म कर देंगे। तो अगर 2-3 हज़ार लोगों का प्रोसेशन 10-11 बजे खत्म हो रहा है तो हमारा तो छोटा है, उससे थोड़ा जल्दी प्लीज। मतलब आपको कोई हम फोर्स नहीं कर रहे, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 12:30 थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि हमारे जो सार्वजनिक मंडल है, भले वो शाम में प्रोसेशन उनके चालू होते गणेश मंडल के, बट हमारा जो खासगी गणपति होता है ना घरगुती, वो कभी कभी लोग थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 10 या 11 तक खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर 27 को होता है तो, अगर 27 को होता है तो नो प्रॉब्लम, वही 1 बजे का जो नमाज होता है उससे पहले ही खत्म हो रहा है इन एनी केस, यस और नो। तो अगर ये 27 को होता है तो आप 1 बजे 2 बजे कर सकते हो। अगर 28 को होता है तो थोड़ा सा, उन्होंने बोला कि अभी करडी कारधा इन लोगों से बोला सर हम 8 बजे खत्म करें, चालू करेंगे 9:30 तक हमारा खत्म हो जाएगा, 40-50-100 लोग होंगे उनके। आपका भी छोटा ही है तो आप भी खुशी के साथ त्यौहार मनाएं और कोई जीतते चीज़ हमारे SP लोहित मसानी सर ने जो भी कानून लागू किए है उसका फॉलो करें, कोई भी कानून का उल्लंघन ना करें
ये सारी चीज़ें अशोक बागुल साहब ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है अगर कोई कानून तोड़ता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर बहुत सख्ती से कदम उठाया जाएगा, बहुत सख्ती से उस पर एक कार्रवाई होंगी। और अभी हम आपको अशोक बागुल साहब से मिलाते आइए, उनसे जानना चाहते हैं कि वो जनता से यहाँ की क्या कहना चाहते हैं। सिटीजन में आपका स्वागत है सर, और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आप हमारे भंडारा ज़िले में आए। सर ये जो 2-3 त्यौहार एक साथ आए हैं, इसके ऊपर सर क्या क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की जनता से, किस तरीके से त्यौहार मनाना चाहिए? हमारे आईजी श्री दोरजे सर और हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री लोहित मतानी सर, हमारे एडिशनल एसपी श्री कातकाड़े सर, इन्होंने इस टाइम बहुत मेहनत ली है। ये तीनों चारों जो भी त्यौहार अभी आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो सब बहुत ही आनंद से, उत्साह से, लेकिन शांति से साजरे किस ढंग से हो सकते, इसके लिए वी हैव प्लान रियली मेटिकुलसली ऑल ओवर सीनियर ऑफिसर्स। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी 19 तारीख को गणेश स्थापना है, बीच में पोला है, उसके बाद 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, गणेश विसर्जन है और उसी दिन ईद ए मिलादुन्नबी भी है। हालांकि वो 19 तारीख को तय होगा कि चांद जब दिखेगा तब वो 27 को हो रहा है ईद ए मिलादुन्नबी, 28 को ये तय होंगे, हमारे मुस्लिम लीडर्स प्यारे भाई हमको बताएंगे। बट हमने पूरा प्लान किया है। हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री लोहित मतानी सर ने एक खिड़की योजना, एक नया कंसेप्ट लाया है। कंसेप्ट पुराना है बट भंडारा जिले के लिए पहली बार शायद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि गणेश मंडल के कार्यकर्ता, इनको कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या इतर बाकी तरह का जो भी तकलीफ हो सकता है वो ना हो, और एक ही एप्लीकेशन में उनको पूरी एनओसी मिल जाए, जिसमें कि एमएसईबी, पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रैफिक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो भी धर्मदा आयुक्त जो भी एनओसी लगती है वो एक ही एप्लीकेशन में मिल जाए। और मुझे लगता है कि जनता ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। जनता को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर पुलिस आपके वेलफेयर के बारे में, हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मतानी सर और उनकी पूरी टीम अगर आपके वेलफेयर के बारे में इतनी जागरूक है, सजग है, केयरफुल है, तो जनता को भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई भी ऐसा गड़बड़ मत कीजिए। आपके माध्यम से, आपके किसी मंडल के माध्यम से या किसी कार्यकर्ता के माध्यम से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि भगवान ना करे हमारे पूरे त्यौहार को कोई गलत धब्बा लग जाए। तो जैसे कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश है पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, जैसे कि पूरा एरिया 4 जोन में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्रियल जोन not more than 75 decibel during daytime, commercial zone not more than 65 decibel during daytime, 60 decibel during night time, residential zone not more than 55 decibel during daytime and 50 decibel during night time, और साइलेंट जोन पूरी तरीके से साइलेंट। इसका पालन सभी डीजे वालों ने, सभी गणेश मंडल ने करना चाहिए। उसके बाद पोला जो है उसमें काफ़ी पोला यानी गांव में बड़ा फरवर से सेलिब्रेट किया जाता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी जवाहर नगर में तो परसोड़ी और एक जो गांव है उसमें नांदा, इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पे पोला, यानी मुझे पता चला कि विदर्भ का सबसे बड़ा पोला होता है। मैं जनता को शुभेच्छा दूंगा, लेकिन केयरफुल रहना जरूरी है। दही हंडी हमारा अभी हो चुका है, अच्छे हुआ, उसके लिए बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ईद ए मिलादुन्नबी और विसर्जन के वक्त हमको सबको केयरफुल रहना है कि कोई भी ऐसा काम कोई भी ना करे जिससे कि किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या कोई क्राइम हो। सर अगर तो कोई जो आपने रूल्स बताए हैं, अगर कोई रूल्स तोड़ता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऊपर क्या उसके ऊपर कानून में जो प्रावधान है, जैसे कि डीजे वालों को 2 लाख का फाइन और 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। ऑर्गेनाइजर्स को भी हो सकती है। गणेश मूर्ति की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी जैसे पुलिस की या प्रशासन की, वैसे गणेश मंडल की भी है। तो प्लीज़ आप केयरफुल रहिए। विसर्जन के दिन कोई भी पानी में डूब के कुछ दुर्घटना ना हो, या हम आंकड़े डाल के बिजली कनेक्शन ना ले। आपको टेम्परेरी कनेक्शन मिल जाएगा, मिनिमम बेयर पॉसिबल रेट्स में मिलेगा। आपको अगर कोई डिपॉजिट देना पड़ता है तो इमीडिएटली वापस हो जाएगा। ये सभी सूचनाएं सभी टेक होल्डर्स को आदरणीय जिलाधिकारी साहब और आदरणीय पुलिस अधीक्षक साहब ने ऑलरेडी दी है। तो हम आपके माध्यम से जनता को यही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देंगे, लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी गलत काम ना करें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें, कोई भी अफवाह स्प्रेड ना करें। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट कोई डालता है वो भी कानूनन जिम्मेदार होता है, और जो फॉरवर्ड करता है वो भी जिम्मेदार होता है। तो कोई भी गलत काम मत कीजिए।
आपकी जान और माल की रक्षा के लिए भंडारा पुलिस कटिबद्ध है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी हमारे देश में माहौल बना हुआ है सर, जो दंगाई या दंगे ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुछ दंगाई सोच रखने वाले लोग हैं जो कि अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी वजह सोच है कहीं वो इस बीच में कुछ दंगा करने की कोशिश करे, तो इनको क्या चेतावनी देंगे सर आप? वैसे तो किसी ने करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो हमारे आईजी सर और हमारे एसपी आदरणीय मतानी सर ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत हम डेली प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं। प्रपोज प्रिवेंटिव एक्शन का प्लान हमने बनाया है। सीआरपीसी 107 हो, 109 हो, 108 हो, 110 हो, सीआरपीसी 144 हो, मुंबई पुलिस एक्ट 55, 56, 57 हो, एक्सटर्नमेंट प्रपोजल्स हो, एमपीडीए हो, ऑलरेडी हर हेड पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से लॉ अबाइडिंग पीस लविंग सिटीजन्स को रिक्वेस्ट है कि आपकी जान माल की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध है, लेकिन क्रिमिनल्स को हमारी चेतावनी भी है कि कोई भी बददिमाग कोई बदतमीजी किसी करने की कोशिश ना कीजिए। हमारे माँ बहनों की छेड़छाड़ हो या कुछ भी हो, ऐसा किसी के करने का सोचना भी नहीं, वरना ऑल दिस पीपल विल बी डेल्ट विद एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जनता को छोटा सा संदेश दे दीजिए आप अपनी तरफ से, भंडारा जिले की जनता। भंडारा जिला पुलिस आपके साथ है। जो भी त्यौहार हम मना रहे हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत में से एक है। तो हम किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, पंथ के हो, भाषा के हो, कोई भी प्रिंसिपल्स, एथिक्स, कल्चर, ट्रेडिशन के फॉलो करते हो, लेकिन हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। आप अच्छा काम कीजिए, भंडारा पुलिस आपके साथ है, आपकी जान माल की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और अभी हम आगे बताएंगे और यहाँ की जनता से अपील है, न्यूज़ नागपुर सिटीज़न की भी, कि हमारा जो देश है वो सब मिला जुला देश है, सब एक दूसरे के साथ मिल के त्यौहार मनाते हैं और सारे त्योहारों की खुशियाँ एक साथ मनाते हैं। हमें कोशिश करना है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा दोनों त्यौहार, सारे समाज का त्यौहार शांतिपूर्वक हो, ऐसी अपील हमारी जनता से है। और जैसी भी जो भी न्यूज़ यहाँ की और रहेंगी, हम अपने नागपुर सिटीज़न चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीज़न से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ, जवाहर नगर पेट्रोल पंप पुलिस स्टेशन से। जय हिंद, जय भारत।